दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चों के नाम से माइनर डीमेट ओपन करना है, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है कि कौन सा बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्या नेट बैंकिंग सर्विसेज, कौन सी यूपीआई ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे ओपन करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। सवाल आता है माइनर डीमेट होता क्या है। अगर आपके बच्चे की एज 18 साल या उससे कम है तो आप अपने बच्चों के नाम से डीमेट ओपन कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टिंग या आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। इवन एक न्यूबॉर्न बेबी का भी अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप उनके नाम से भी डीमेट ओपन कर सकते हैं। सवाल आता है कि माइनर डीमेट में आप क्या क्या फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप 3 फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। एक, आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, आप अपने बच्चों के नाम से म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और अब इवन आप अपने बच्चों को शेयर्स भी गिफ्ट कर सकते हो। नॉर्मली इसका यूज जब किया जाता है जब कंपनी के अंदर जब आईपीओ आ रहा होता है और शेयर होल्डर कोटा होता है, तो पेरेंट अपने बच्चों के नाम से पहले खुद बाय करते हैं, फिर उसको गिफ्ट करते हैं और शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट लेते हैं। अब सवाल आता है कि क्या आप माइनर डीमेट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप माइनर डीमेट में ट्रेडिंग नहीं कर सकती। माइनर डीमेट में आप सिर्फ शेयर्स को सेल कर सकते हो, जो आपको आईपीओ से अलॉटमेंट हुआ है, सिर्फ सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और सवाल आता है कि माइनर डीमेट को ऑपरेट कौन करेगा। माइनर डीमेट को पेरेंट्स ऑपरेट करेंगे और वही उसमें बाय या वही उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब सवाल आता है कि माइनर डीमेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। माइनर डीमेट के लिए आपको माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करना है, आधार कार्ड अप्लाई करना है, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलेगा, और माइनर का एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट होता है, इस वीडियो को एंडिंग तक देखना, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कि माइनर की एक पासपोर्ट साइज फोटो की, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट की लोड होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि माइनर के डीमेट को गार्जियन ऑपरेट करते हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। गार्जियन मम्मी या पापा बन सकते हैं, और गार्जियन के जो एक पैन कार्ड चाहिए होता है, एक आधार कार्ड, और अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टैंप चाहिए होते हैं, बिकॉज माइनर साइन नहीं कर सकता। और पेरेंट्स के जो मेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिए होगा लॉगिन और इन फ्यूचर अपडेट्स के लिए। सवाल आता है कि माइनर का पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है। एनएसडीएल की एक वेबसाइट है, प्रोटेन वेबसाइट, उस पर आप माइनर का अप्लाई कर सकते हो। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वहां आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, गार्जियंस के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, गार्जियन के सिग्नेचर चाहिए होंगे, वहाँ के फॉर्म अपलोड होगा और सारी डिटेल्स को आपको प्रिंट करा के तो आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। इस मेंशन एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा और विद इन वीक आपको माइनर का पैन कार्ड मिल जाएगा। सवाल आता है कि बेस्ट माइनर बैंक अकाउंट कौन सा है जो आपको सारी नेट बैंकिंग और यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। नॉर्मली अगर बच्चे की एज 7 साल उससे कम है तो यूपीआई नहीं होता, उसके बाद आप यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बात आती है सबसे बेस्ट माइनर बैंक अकाउंट है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, जो आप टॉप पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपको नेट बैंकिंग सर्विसेज का सबसे अच्छा बेनिफिट लेना है तो याद रखना, अगर आपके नाम से जिस भी बैंक में आपका जो खुद का बैंक है उसी बैंक में आपको अप्लाई करना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट एचडीएफसी में, तो मैं अपने बच्चे के नाम पे अपने बच्चे का जो बैंक अकाउंट है वो भी एचडीएफसी में ओपन कराऊंगा, बिकॉज आपको ना नेट बैंकिंग सर्विसेज है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली स्विफ्ट कर सकते हो, ताकि आपको अच्छे से यूज़ कर पाओ। सवाल आता है कि माइनर के नाम से आप यूपीआई कब यूज़ कर सकते हो। माइनर के नाम से आप यूपीआई, अगर एज 7 साल से कम है यूपीआई फैसिलिटी नहीं मिल सकती, नॉर्मली कोई बैंक प्रोवाइड भी नहीं करता। लेकिन अगर एज 7 साल उससे ज़्यादा है तो आप उनके नाम से एक डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। डेबिट कार्ड से आप यूपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हो और आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल आता है कि माइनर का डीमेट अकाउंट ऑफलाइन ओपन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए। इंडिया का एक बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है चॉइस फिनेक्स, जो बेसिकली जी बिजनेस से एसोसिएट है। ये दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हो और ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो। अगर आपको चॉइस फिनेक्स पे डीमेट अकाउंट ओपन करना है, माइनर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको पूरी प्रोसेस में हेल्प करेगी। सवाल आता है कि क्या माइनर का एक जॉइंट डीमेट अकाउंट हो सकता है।
माइनर के नाम से कोई जॉइंट डीमेट अकाउंट नहीं हो सकता। और एक कॉमन सवाल, जब माइनर से मेजर होगा तो उस टाइम क्या प्रोसेस होगा? जब एक बच्चे के नाम से माइनर डीमेट है, जब वो मेजर हो जाता है, 18 साल से प्लस हो जाता है, तो उन्हें कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी और कुछ इनकम कंफर्मेशन देनी पड़ेगी और सारी प्रोसेस फिर से आपको जैसे नॉर्मली डीमेट अकाउंट ओपन करते हो वैसे ही ओपन करना पड़ेगा, या नॉर्मल केवाईसी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और माइनर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।